नमस्कार दोस्तों, मैं जय यादव। आप देख रहे हो भदोही का सबसे श्रेष्ठ न्यूज चैनल न्यूज भदोही सुपरफास्ट। चलिए बढ़ते आज की ताजा खबर की ओर। भदोही के औराई में सड़क हादसे में पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा के भतीजे की मौत हो गई है। तहसपुर निवासी 48 वर्ष किरण कुमार उर्फ कल्लू मिश्रा अपने घर से औराई जा रहे थे। हादसे में बड़ी बबनौटी निवासी 25 वर्षीय दीपक यादव की घायल हो गए हैं। दीपक एक एजेंसी में काम करते हैं। घटना उस समय हुई है जब सड़क पर एक खच्चड़ आ गया। खच्चड़ को बचाने की कोशिश में दीपक ने बाइक लल्लू मिश्रा को मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लल्लू मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई है। घायल दीपक को सिर में चोट लग गई है। उन्होंने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। दोनों को एम्बुलेंस से औराई ट्रामा सेंटर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने लल्लू मिश्रा को मृत घोषित कर दिया है। लल्लू मिश्रा 2 भाइयों में छोटा थे और 2 बेटों के पिता थे। बड़े बेटे राजू मिश्रा ब्लॉक प्रमुख के साथ रहते हैं। छोटे बेटे विशाल मिश्रा शादी होने वाली थी। लल्लू मिश्रा एक मकान का निर्माण करवा रहे थे और गृह प्रवेश की तैयारी में जुटी हुई थी। वह तहसीलदार पर चाय पान की दुकान भी चलाते हैं। घटना की सूचना मिलते ही पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख ब्रिजमोहन मिश्रा सहित गांव के लोग मौके पर पहुंचे। कोतवाली अंजनी राय ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना से पूरे परिवार में शोक की लहर है। तेलंगाना में कांच की कच्ची बल्ली वाली क्षेत्र में रात के अंधेरे में हो रही जंगल की कटाई का विरोध में छात्रों ने एकजुट होकर दिखाई है। मां गंगा शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए आवाज उठाई है। 400 एकड़ में फैले वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई और अन्य वन्य जीवों के अवसर का विनाश हो रहा है। छात्रों ने शांतिपूर्ण जागरूक अभियान चलाया है। उन्होंने तेलंगाना सरकार से विकास के नाम पर प्रकृति को धरोहर की विनाश को रोकने की अपील की है। राज्य सरकार ने उन्हें और वन्य जीव की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। न्यायालय और पर्यावरण संचालक से भी जंगलों को सुरक्षा के लिए समाधान की मांग की है। स्थानीय पर्यावरण संचालक विभाग प्रमुख पुष्प सिंह ने मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मान्य पांडे, आदित्य, खुशबू, महक, हर समेत कई छात्र इस पहले से ही भाग लिए हुए थे। छात्रों ने पोस्ट के नारे और भाषणों में जारी बनाते अपनी बात रखी। उन्होंने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया। छात्रों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उन्होंने वन क्षेत्र को डिजिटल निगरानी, कड़ी कानूनी और स्थानीय समुदाय की भागीदारियों पर बल दिया। गंगा में मां शिक्षण स्थान की यह पहली पूरी देश के लिए प्रेरणादायक बन रही है। यह आंदोलन युवा पीढ़ी पर्यावरण के प्रति गंभीरता से प्रदर्शन दर्शाते हुए भदोही जिले के सीतामढ़ी स्थित मार्सिक वाल्मीकि गंगा घाट के प्रमुख मार्ग पूरी तरह गुड़ में तब्दील हो चुकी है। यह मार्ग भदोही, प्रयागराज और मिर्जापुर जिले को जोड़ता है। स्थानिक पीपा पुल के माध्यम से प्रतिदिन सैकड़ों वाहन मार्ग से गुजरते हैं। कच्चा और बहाल रास्ता वाहन चालकों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। गड्ढों से बड़े इस उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलना खतरनाक हो गया है। धूल मिट्टी के कारण राहगीरों का चलना मुश्किल हो गया है। दोपहर में और 4 पहिया वाहन बार बार फंस रहे हैं। हाल ही में एक टाटा एस पालवक वाहन सीतामढ़ी की ओर आते समय पीछे के ओर खिसकने लगी। घटना पर पक्की सीढ़ी के निर्माण में लगे मजदूर तुरंत दौड़कर वाहन को धक्का मारा। एक बड़ी दुर्घटना टल गई। ज्ञानपुर नगर में स्थित सिद्धा पीठ बाबा हरिहरनाथ मंदिर के सामने ज्ञान सरोवर में एक दुखद घटना सामने आई है। सरोवर में हजारों मछली मृत अवस्था में पानी की सतह पर तैरते दिखाई दी। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानिक लोगों ने तालाब की ओर दौड़ पड़े। मंदिर समिति के सदस्यों ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर दिया। प्रारंभिक जाँच में मछलियों की मौत का कारण पानी में ऑक्सीजन की स्तर कम होने बताया गया है। यह स्थिति तब है जब तालाब में पर्यावरण मात्रा में पानी मौजूद है। नगर के वे लोग भी जो नियमित रूप से सुबह शाम मछलियों को भोजन देते हैं, इसमें घटना में बहुत ही दुखित है। सूचना मिलने पर ज्ञानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानिक लोगों से घटना के बारे में जानकारी में जुट गई है। यह घटना पूरे नगर में एक चिंता का विषय बन गई है। स्थानिक प्रशासनों को तालाब के पास गुणवत्ता की जाँच और भविष्य में ऐसी घटना को रोकने का आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। भदोही के जंगीगंज क्षेत्र में एक गंभीर मामला सामने आया है। जियापुर बीरमपुर की रहने वाली मीना देवी ने गोपीगंज के स्वास्थ्य कर्मचारी रोजनी जायसवाल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मीना देवी ने जिलाधिकारी को दिए गए शिकायत पत्र में बताया है कि गर्भवती बहू को देखभाल सरोजनी जायसवाल कर रही थी। 10 अप्रैल को जब उनकी बहू को प्रसव पीड़ा हुई तो वह उसे लेकर सरोजनी के पास गई। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बिना जाँच के ही 4 दिन का समय बताकर लौटा दिया है। परिवार
परिवार ने तुरंत दूसरे अस्पताल में बहू को ले जाया। वहीं अल्ट्रासाउंड से पता चला कि गर्भ में बच्चे की मौत हो चुकी है। मीना देवी का आरोप है कि सरोजनी की लापरवाही से न केवल बच्चे की मौत हुई है बल्कि वह गर्भ में ही सड़ गया है। पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। यह मामला स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही का गंभीर उदाहरण है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे टीम का हौसला बढ़ाइए और हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और फेसबुक को फॉलो करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं।